मैंने सुना था, एक बात सुनने में आई कि कुछ गांव के लोग बोल रहे थे कि ये तो वही हैं जो पहले लेकर के भाग गए थे। हमने कहा कि हम तो पहली बार आए इस गांव में और पहली बार देखा होगा हमको तो, पर ये बात हमने सुनी तो बहुत अजीब लगी। मैं गली की बात तो और बहुत बड़ी बात है, मैंने तो ये सुना भी नहीं था। जब वो हमारे भैया ने, जो भैया जी हैं, उन्होंने फोन किया था कि दीदी आप वो यहाँ भागवत कर दोगी, हम बिठा रहे हैं अपनी तरफ से। मैंने पूछा कि कहाँ है, कि हमारी बिरादरी में है। हमारी बिरादरी में? मैंने हमारी बिरादरी में कि हाँ। तो मैंने ठीक है हम कर देंगे। हमें बहुत खुशी हुई इस बात सुन करके। तो यहाँ आए, माहौल देखा, पर आश तो लग रही है कि यहाँ भंडारा भी होगा, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है। पर और बिहारी जी जाने, और बिहारी जी जाने। बोली गोविंद भगवान की। तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। अगर एकादशी पूरी 24 नहीं बन पा रही है तो आपने सुना होगा जून में पड़ती है जो निर्जला एकादशी बोलते हैं, उसको उस एकादशी में जल का भी पान नहीं करते हैं, जल भी नहीं पीते हैं। और बहुत सी माता कहती हैं करवा चौथ रहती है ना, अरे सबसे खटने तो करवा चौथ है कि पानी तक ना पियो था। लेकिन हमारी दृष्टि में तो एकादशी जो भरी गर्मी में पड़ती है उसमें जल पान भी नहीं करते हैं और दूसरे दिन द्वादशी में जाकर के करते हैं। तो अमृत ऋषि एकादशी का व्रत करते हैं। इंद्रपुर से वहां से दुर्वासा जी आए कि दुर्वासा ऋषि एक दिन आए सहित समात, देव योग से था वही शुभ द्वादशी प्रभात। दुर्वासा ऋषि अमर ऋषि के पास आए और तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे अमर ऋषि, आप भी द्वादशी एकादशी का व्रत करते हैं और मैंने भी रखा है। मैं स्नान करके आता हूँ, फिर हम दोनों सभी प्रसाद पवा देना। कि राजा ने उनके आते ही, कि राजा ने उनके आते ही चरणों पर माता टेक दिया। स्वागत पूजन के साथ साथ पहले भोजन पूजन के साथ ही साथ पहले भोजन तो उन्होंने उनका स्वागत किया
और कहा प्रभु कुछ कृपा कर दें, अब द्वादशी लगने जा रही है तो कुछ प्रसादी हो जाए। कि दुर्वासा कहने लगे कि सुनन रबू ज्ञान निधान, अभी किसी भी साधु ने किया नहीं स्नान। किसी साधु ने स्नान नहीं किया है, मैं स्नान करके आता हूँ, फिर मुझे प्रसादी विवाह खवा देना। कि यो के करी ऋषि बरु चले गए, राजा जी भोजन पा सके, वह समय हाथ से निकल गया, जल पर ध्रुवाचार्य गए। विचार किया कि द्वादशी लगने जा रही है और अभी मैंने अपने व्रत को खोला नहीं है, तो अमर ऋषि दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करते रहे कि अब भी आए, महात्मा जी अब भी आए, लेकिन वो आते नहीं दिखे। वो वहां भजन संध्या में लग गए और द्वादशी लगने के लिए केवल 1 मिनट रह गया था कि राजा ने जो ही किया, चरणों देव का पान, आप पहुंचे तो ही वहां क्रोधी निदान। इतने भी जैसे चरण पान करने को हुए, इतने में दुर्वासा ऋषि वहां आ जाते हैं और कहा कि हे राजन, मेरे से ही पहले तू चरणामृत का पान कर रहा है। तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है कि तत्काल जटा खुल खाल, राक्षसी एक प्रकट कर डाली। अब मंत्रों की शक्ति राजा की ओर बढ़ाए। अब सारे देवता घबरा गए और राक्षसी अमर ऋषि के जो अमर ऋषि थे उनके पीछे मारने के लिए दौड़ी। तो अमर ऋषि दौड़ते जा रहे हैं, अमर ऋषि को मारने दौड़ी तो भगवान ने देखा कि ये तो मेरे
भक्त को मारने के लिए दौड़ रही है। किससे सकते हैं नाथ अब सद भक्तों की पीरा, चलो सुदर्शन चक्र भी दुर्वासा के पीछ। भगवान ने सुदर्शन चक्र और दुर्वासा जी को मारने के लिए भेज दिया कि चक्र के चक्कर में देखो